बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आज 14 जुलाई है, मंगल का दिन, और शाम के 7 बज चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रंप की जानब से अरब ममालिक के ऊपर एक नया बम शेल जो है वो गिरा दिया गया है। कतर, सऊदी अरब, UAE और कुवैत और बहरीन, ये जो ममालिक हैं ये इस वक्त नई मुसीबत में फंस चुके हैं। इनके ऊपर एक नई क़यामत जो है वो इस वक्त टूट पड़ी है, और ये आप कह लें कि ट्रंप इनके साथ हाथ कर गया है। मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ईरान ने इनके ऊपर एक बड़े अटैक किए हैं। ईरान के अंदर भी आज बड़े अभी ताज़ा तरीन हमले और अटैक हुए हैं। उनकी तफसीलात आप लोग जान सकेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तानी जो कौम, मुझे कम्यूनिटी देख रही है, उनके लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। उनके लिए भी एक इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। वो भी आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अरब ममालिक के ऊपर जो एक नया खड़ा कर दिया है ट्रंप ने। नाज़रीन मोहतरम, आज ट्रंप ने वाइट हाउस के अंदर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, और इस गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने यह कहा है कि जितने भी अरब ममालिक हैं, जिसमें बिलखसूस उन्होंने नाम लेकर जिक्र किया है GCC कंट्रीज़ में, जिनमें उन्होंने सऊदी अरब का है, जिसमें उन्होंने UAE या कतर, बहरीन, कुवैत, इनके नाम लिए। बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो ममालिक हैं ये एक अमीर खित्ता है। उन्होंने कहा है हम इस अमीर खित्ते की हिफाजत कर रहे हैं, लिहाजा वो कहते हैं कि हमारे जो अखराजात हैं वो हमें वापस किए जाएँ, और ये ममालिक ही हमारे अखराजात हमें वापस करें। माजी के अंदर उन्होंने कहा है कि हम इस वजह से यहाँ पर हमारा रहना मजबूरी था क्योंकि हमें यहाँ से तेल चाहिए था, लेकिन अब वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में तेल भी निकल रहा है, बड़ी तादाद में गैस भी जो है वो निकल रही है, लिहाजा अब हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रहने की, हमारी कोई मजबूरी नहीं है वहाँ पर रहने की। अगर हम वहाँ पर रह रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मशरक़ वस्ता के अंदर हमारे फ़ौजी मौजूद हैं कि हम इन ममालिक की हिफाजत कर सकें। लिहाजा इस हिफाजत की मद में इनको चाहिए कि ये हमें पे करें। अब इनके जो अखराजात हैं वो $मिलियन ऑफ डॉलर्स में हैं, अमरीकी फ़ौजी के वहाँ पर जो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ पहले भी ट्रंप ये इजहार कर चुका है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है इस जंग के दौरान, अरब ममालिक को चाहिए कि वो सारे का सारा हमारा नुकसान जो है वो हमें पे करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जंग अभी छिड़ी हुई है, इन ममालिक के अंदर जो तबाही फिर रही है, जो हमले हो रहे हैं, इनको जो हिफाजत चाहिए ईरान से, क्या इन्होंने खुद जो है वो कुछ अटैक किया ईरान के ऊपर, तो बदले में इनके ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं? जनाबे वाला, अगर अमेरिका की फौज यहाँ से मूव हो जाती है तो इनके ऊपर फिर हमला करना किसने है? सारी गेम ही खत्म हो जानी है। इन्होंने ईरान का इत्तेहादी बन जाना है, कोई हमले ही नहीं होना। ये तो आप मौजूद हैं तो हमले हो रहे हैं ना। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम वहां पर मौजूद हैं, और जंग भी इन्होंने शुरू की है, फिर इनका दावा है कि हम वहां पर हिफाजत कर रहे हैं। ये जो वीडियोस शुरू में आपने देखी हैं तबाही वाली, जो आग और धुआं उठते हुए आपको नजर आए हैं, इनमें से कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो बहरीन की हैं, और ताज़ा तरीन आज की वीडियोस हैं जो ईरान ने ड्रोन्स जो हैं 136, शायद 136 ड्रोन्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं। वहाँ तो ऑयल के डिपो तबाह हो रहे हैं, आप फिर कौन सी उनकी हिफाजत कर रहे हैं? आपका तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। हर चीज़ के परखच्चे ईरान ने उड़ा कर रख दिए हैं, और आप हिफाजत का दावा करके उनसे माली मुआवनत जो है पैसा बटोरना चाहते हैं। तो ये इस वक्त जनाबे वाला ट्रंप ने इनके ऊपर नया बम शेल करा दिया। यानी एक तरफ ईरान से मार खा रहे हैं अमेरिका की वजह से, दूसरी तरफ अमेरिका ही इनसे पैसे भी मांग रहा है। तो अरब जो है वो बड़ी मुश्किल और मुसीबत के अंदर ये फंस गए और खुद फंसे। तो अब मेरे ख्याल में अरब जो है वो कोई ना कोई स्टैंड लेंगे, कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो ये आज जनाबे वाला इसने ऐलान किया है सदर ट्रंप ने। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं जो है वो तफसील आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ, आज ईरान ने एक इंडियन जो कार्गो जहाज़ है बताया जा रहा है कि उसके ऊपर हमला करके उसको तबाह किया है। ज़राए का कहना है एक जो इंडियन शहरी है, क्रू मेंबर था उस जहाज़ के अंदर, वो भी मारा गया है। फिर इसके साथ साथ एक अमरीकी बहरी जहाज़ को भी ईरान ने डबो के रख दिया है, उसके ऊपर हमला किया है। आग भड़क उठती थी। अब मुमकिन तौर पर बहरी जहाज़ है, उसके अंदर बड़ी तादाद में लोग तो मौजूद होंगे, 50-100 लोग तो नॉर्मल मौजूद होता है, और जिस कदर उसमें आग भड़क रही है मुझे नहीं लगता कि कोई जिंदा बचा हो। और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का ये जहाज़ था और इसको ईरान ने डबो के रख दिया है। और मुतअद्दिद जहाज़ इस वक्त कोशिश बहरी कर रहे थे अमेरिका की मद से वहाँ गुजरने की, और जो भी गुजरने की कोशिश करता है ईरान फौरी तौर पर उस पर मिसाइल दागकर उसको डबो देता है, उसको तबाह करके रख देता है। इस वक्त जो बुनियादी जंग जारी हो सारी है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर कब्जे की।
अमेरिका इस वक्त मुकम्मल जोर लगा रहा है, मुकम्मल हमले कर रहा है कि, और सारे के सारे उसके हमले जो हैं वो आबनाए हरमज़ के जो करीबी इलाके हैं आज भी उन्हीं के ऊपर हमले हुए हैं। अब ये कहाँ पर हमले हुए हैं ज़रा मैं आप लोगों को बता दूं, और बदले में ईरान ने नाज़रीन मोहतरम आज जो अभी खबर सामने आ रही है, दी IRGC सेज इट हैज़ लॉन्च अ सेकंड wave of missile and UAV strikes on naval sport activity Bahrain as part of Operation Nasr 2, claiming to have hit fuel storage facilities, a Patriot radar and a C-RAM radar. जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर मौजूद थे वो तो तबाह करके रख दिए हैं। C-RAM रडार सिस्टम तबाह कर दिया है, पेट्रियट रडार सिस्टम तबाह कर दिया है। ये तो मतलब इसके अलावा जो फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो ईरान ने वहाँ पर तबाह कर दी हैं, और बदले में ईरान का अमेरिका इनसे कह रहा है कि हमें जो है वो इसका मुआवजा भी दो, हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप हिफाजत कर रहे हैं तो वो मिसाइल क्यों आकर लग रही हैं जनाबे वाला। तो ये जनाबे वाला आज बहरीन के अंदर हमला किया है ईरान ने, और ईरान के अंदर जो हमले हुए हैं वो बुशार के अंदर हमले हुए हैं। अमेरिकी फ़ौज के ताज़ा हमलों में IRGC के बहरी अड्डे बराजान में वाक़या IRGC की छावनी और साहिली मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक इब्तदाई इतलात से मालूम हुआ है कि बराजान छावनी पर होने वाले हमलों में IRGC के कई आहलकार भी शहीद हुए हैं। बंदर अब्बास पर भी हमले आज अमेरिका की जानब से किए गए। ईरान के करीब मुतअद्दिद धमाकों की इतला मिली है। इतलात के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने आबदोस से दागने जाने वाले मिसाइलों के जरिए IRGC के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। फिर इसके साथ साथ आबनाए हरमज़ में IRGC की जानब से एक तजारती जहाज़ पर हमले के बाद अमेरिकी बहरिया ने जनूबी ईरान के इलाके बुशार और बंदर अब्बास में IRGC के ठिकानों पर हमले का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। बराजान में वाक़या IRGC की छावनी पर भी मुतअद्दिद मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। तो मामला वही है स्टेट ऑफ हरमज़ वाला। ट्रम्प ये चाहता है कि मैं इस पर कब्जा अपना जमा लूँ, जबकि ईरान कहता है कि नहीं। ईरानी कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम आबनाए हरमज़ आपको दे दें। अब आबनाए हरमज़ की वजह से हमारी आबनाए हरमज़ भी क्लियर होने जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का अमकान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने तेल की कीमतें यौमिया बुनियाद पर तय करने पर भी गौर शुरू कर दिया। यानी पहले तो ये था कि सिर्फ जुमे के रोज़ ही ऐलान किया जाता था कि आज तेल की कीमत ये है, और जुमे की रात 12 बजे ऐलान कर दिया जाता था। लेकिन अब इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है कि डेली बेस पर जो है वो तेल की कीमतों में तय किया जाए। यानी आज अगर 213 है तो कल 300, कल 300 है तो परसों 400, परसों 400 है तो उससे अगले दिन 350। यानी जैसे कीमतें वहाँ पर बढ़े यहाँ पर बढ़ा दी जाएँ, जैसे वहाँ पर कम हो यहाँ पर भी कम कर दी जाएँ। ऐसा मुश्किल है हो, क्योंकि बढ़ाने का टाइम जब आता है तो फौरी तौर पर ये बढ़ा देते हैं, जब कम करने का टाइम आता है तो फिर 2-2 हफ्ते सोचते रहते हैं कि कम करें या ना करें। तो गरीब बंदा पिस के मर रहा है। जंग वो वहाँ पर लगी हुई है, हालात यहाँ पर ख़राब हैं। हम ये मानते हैं आलमी मार्केट तेल कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पर बढ़नी चाहिए, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा अभी खुशबू आती है बढ़ने की और यहाँ पर पहले बढ़ जाती है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।